हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है धातु और अधातु। और उसको समझने से पहले सबसे पहले तो हमको पदार्थ समझना पड़ेगा। पदार्थ, उसके बाद तत्व, यौगिक, मिश्रण, उसके बाद फिर जाएंगे धातु, अधातु और उपधातु में। तो सबसे पहले हम इसका एक बेसिक क्लास करते हैं आज, फिर दूसरे दिन हम जानेंगे कि धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो पदार्थ के बारे में। क्योंकि बिना पदार्थ के बारे में समझे हुए हम कुछ समझ तो सकते नहीं है, इसलिए हम पहले पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। ठीक, अब पदार्थ आपको पता ही होगा कि पदार्थ क्या होता है। तो दुनिया का ऐसा कोई भी चीज जो कि स्थान को घेरता हो और जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, मतलब दुनिया के वे सारी चीजें जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ को बांटने की बात की जाए तो पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3। ठीक, एकदम शॉर्ट में लेके चलते हैं। 3 भागों में क्या किया जाता है? इसको क्या किया जाता है? बांटा जाता है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है सो समझते, उससे पहले हम लिख लेते हैं सिर्फ कि तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु। अब ये सब क्या होता है सो हम एक एक करके समझते हैं। अब बात किया जाए पदार्थ का। किसका? पदार्थ का। मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ ना कुछ जगह छेदता हो, घेरता हो, उसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ। लाइक हवा का। ठीक, अच्छा बताना, तो हवा से एलपीजी गैस होता है तो उसमें गैस भरा जाता है ना, तो गैस मतलब हवा। जब उसमें गैस भरा जाता है तो क्या ऐसा होता है कि 14 kg तो वैसे सिलेंडर का वेट होता है, बट ऐसा कभी होता है कि उसमें गैस भरने के बाद भी 14 ही kg रहे? ऐसा नहीं होता है ना, उसका वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि जो गैस होता है, जो हवा होता है ना, उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक, इसका मतलब ये पदार्थ है। अगर बात की जाए तो समझ में आ रहा है कि द्रव्यमान हवा के पास है। अब स्थान का बात की जाए तो बर्थडे में बलून फुलाते हैं ना, बलून। अब बलून फुलाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा मुंह में से जितने भी गैसेस निकलते हैं, सारा गैसेस किसके अंदर में भरा जाता है? अब बलून के अंदर में। अब बलून क्या हो जाता है? फूल जाता है, और इसको बंद करेंगे तो वैसे फुला रहेगा। इसमें क्या हुआ कि जो हवा है वो भी क्या करता है? जगह छेकता है। क्योंकि अगर हवा का जगह नहीं छेक रहा होता तो क्या बलून फूलता? सोच के देखिए ना, जब हवा, अगर उसमें हवा के पास कोई हवा का स्थान नहीं छेकता तो क्या बलून के पास बलून फूलता? नहीं फूलता। इसका मतलब ये है कि जो हवा होता है वो भी क्या होता है? पदार्थ। हम लोग भी पदार्थ है, हम लोग के पास भी कुछ वजन है। हम लोग भी क्या करते हैं? तो कुछ ना कुछ जगह छेकते, जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहां पे कोई दूसरे आदमी को आने नहीं देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे ही बोर्ड है, बोर्ड भी यहाँ का जितना भी पीछे का जो दीवार है वो सबका क्या कर रहा है? जगह छेक रहा है। उसके अलावा ये मार्कर है, मार्कर भी क्या कर रहा है? थोड़ा जगह छेक रहा है, घेर रहा है ना। तो मतलब सीधे समझिए कि दुनिया की वे सारी चीजें जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ ना कुछ जगह घेरता हो, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। अब पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब तत्व क्या होता है सो समझिए। तत्व, तत्व में होता है कि तत्व ना सबसे छोटा पदार्थ होता है। ठीक, और ये जो तत्व होता है वो सिर्फ एक प्रकार के अणु से मिला हुआ रहेगा। जैसे प्योर सोना को ले लेते हैं। क्या चीज को लेते हैं? प्योर सोना। अब प्योर सोना को जब उसको कट कर करके देखेंगे तो क्या ऐसा होगा, मतलब एकदम शुद्ध सोना लेना है तो क्या ऐसा होगा कि सोना में से कुछ चांदी का पदार्थ निकल जाए, या फिर कुछ तांबा का पदार्थ निकल जाए, या फिर कुछ कांसा का पदार्थ निकल जाए? ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। अब ऐसा भी कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? एक पदार्थ के अणु से मिला हुआ है, बना हुआ है। वैसे अगर बात करें जो लोहा का, तो अगर शुद्ध लोहा है तो उसको कहीं से भी काट के अगर उसको देखा जाए ना, तो लोहा का पदार्थ लोहा ही रहेगा। उसका छोटा से छोटा कण भी क्या चीज रहेगा?
लोहा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोहा भी क्या होता है, तत्व ही होता है। ठीक, मतलब तत्व मतलब सीधे समझना है कि जो तत्व होता है वो कितने प्रकार के कण से मिला होता है, तो एक ही प्रकार के कण से मिलके बना होता है। ठीक, अब यौगिक में क्या होता है, तो यौगिक में होता है कि एक से ज्यादा भी होता है। हाँ, एक और बात कि तत्व को न सरल पदार्थ में तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब अगर आप चाहोगे कि सोना है, सोना को तोड़ के सोना की जगह पे कुछ और बना देगी, हाँ सोना से छोटा पार्टिकल ये होता है, सोना से छोटा पार्टिकल ये होता है, तो ये कभी भी टूटेगा नहीं। हाँ, सोना का बड़ा पदार्थ आप कहीं भी तोड़ोगे तो सोना ही मिलेगा, वो बात नहीं बोल रहा है कि सोना को तोड़ के देखोगे, सोना का एकदम छोटा पार्ट को तोड़ के देखोगे तो ये नहीं होगा कि सोना में से कुछ तांबा मिल जाए, कुछ कांसा मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि सरल पदार्थों में इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर बात की जाए यौगिक का, तो यौगिक में एक से अधिक पदार्थ होते हैं, एक से अधिक पदार्थ। बस अंतर यही होता है कि इसका निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात। अगर निश्चित अनुपात नहीं होता तो ये मिश्रण हो जाता, निश्चित अनुपात नहीं होता तो मिश्रण हो जाता। मतलब अगर बात की जाए जल का, तो H2O होता है, इसका मतलब इसमें फिक्स है कि हाइड्रोजन 2 ही चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए, 1। इसका मतलब निश्चित अनुपात है, जो रेशियो है एकदम फिक्स है। ठीक, जिसको बोलते हैं यौगिक। और यौगिक को सरल पदार्थों में तोड़ सकते हैं, H को अलग कर सकते हैं, O को अलग कर सकते हैं। इसका मतलब इसको सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। ठीक, अब आते हैं मिश्रण का। क्या चीज में आते हैं, मिश्रण में। अब मिश्रण में क्या होगा, तो मिश्रण में कि 2 से अधिक पदार्थ तो रहेगा ही। जैसे मिट्टी का बात किया जाए, जैसे कि मिट्टी का बात किया जाए, इसमें 2 से अधिक पदार्थ होता है, लेकिन अंतर यही होता है कि इसमें निश्चित अनुपात नहीं होता है। इसमें जैसे एकदम फिक्स था कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है और इसको सरल पदार्थ में तोड़ सकते हैं। अब मिट्टी है तो मिट्टी को अलग अलग पदार्थों में निकाल सकते हैं ना, इसका मतलब इसको सरल पदार्थों में तोड़ सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब एक बार सिर्फ हम बात कर लेते हैं तत्व के प्रकार के बारे में, उसके बाद इसका सेकेंड लेक्चर ले चलेंगे। ठीक, तो आगे है तत्व। इतना तो समझ गया कि एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है, इसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना असंभव होता है। एग्जाम्पल में बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल में जैसे ले सकते हैं, कोई भी तत्व हमारे पृथ्वी पे 118 तत्व है, उसमें से कोई भी तत्व ले सकते हैं, सारा कोई भी ले सकते हैं, सारा का सारा तत्व होगा और सारा का सारा एक ही प्रकार के कण से मिला होता है और किसी को सरल पदार्थ में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, तो ये हुआ तत्व। टोटल कितने तत्व होते हैं, 108। नेचुरल का बात किया जाए तो 94 और आर्टिफिशियल का बात किया जाए तो 24। मतलब भगवान ने 94 बनाया और इंसान ने कितना बनाया, 24 तत्व बनाया। ठीक, अब तत्व को बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। अब इसको समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब अगर हम इसको तीनों इसमें समझाना चाहे तो शायद 15 मिनट का लेक्चर खींचा जाएगा, 15 मिनट, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले चलेंगे। क्यों, क्योंकि धातु को समझने से पहले तो हमको तन्यता समझना पड़ेगा, भंगुरता समझना पड़ेगा, आघात वर्धनीय समझना पड़ेगा, विद्युत का चालक, विद्युत ऊष्मा का चालक। इस जब तक नहीं समझेंगे ये सब चीज़, तब तक हमको धातु समझ में नहीं आएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, धातु के बारे में, फिर उसके अगले लेक्चर में अधातु के बारे में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।